अब टुडेज चाणक्य का एक सर्वे आया है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और इन्होंने तो बंपर जीत की भविष्यवाणी की है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है, 192। वहीं टीएमसी को मिल सकती हैं 100 सीटें और पार्टियों को इन्होंने 2 सीटें दी हैं। तो 192 सीटें दे रहा है टुडेज चाणक्य का सर्वे 294 में से भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, इन्होंने इसका कास्ट वाइज ब्रेकअप भी किया है, थोड़ी और डिटेलिंग हो जाएगी और हमारी बातचीत अच्छी हो जाएगी, उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि बंगाल में मुसलमानों का भी 8% वोट बीजेपी को मिल सकता है। त्रिपाठी जी प्लीज डोंट रिएक्ट, अभी खबर पूरी बताने दी फिर रिएक्ट कीजिएगा। 8% मुसलमान भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब रुका नहीं जा रहा है उनसे तो। टीएमसी को 71% मुसलमान वोट मिलेगा, ऐसा इनका दावा है। दलित वोटर्स में बीजेपी को 67%, 67%, टीएमसी को 22% वोट मिल रहे हैं। ओबीसी वोट में बीजेपी को 61%, तृणमूल कांग्रेस को 27% वोट जा सकता है और शेड्यूल्ड ट्राइब वोटर्स में 53% भारतीय जनता पार्टी के पास और 40% तृणमूल कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी का बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिंदू का वोट चला गया, मतलब सीधा हिंदू सभी, इसमें बस अगड़ों को छोड़ दी तो सभी आ गए, तो उसका। और 8% मुस्लिम वोट भी उन्होंने कहा है और 71% मुस्लिम वोट टीएमसी को। क्या जो बात हो रही थी सैचुरेट हो चुका है मुस्लिम वोट टीएमसी की तरफ, तो इससे तो ज्यादा हो ही सकता था, लेकिन इससे ये 70% के करीब दे रहे हैं। वोट वाइब के एग्जिट पोल में बीजेपी को ये, अच्छा वोट वाइब के आपको बताता हूं, पहले इस पर ही हम लोग बात कर लें। तो 192, इसमें जो 190 का आंकड़ा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बंगाल में माना जाता है 30% से ज्यादा आबादी जहां मुसलमानों की है, वो 20% से ज्यादा या 30% से ज्यादा, वो 100 सीटें मानी जाती हैं। बेसिकली जहां मुस्लिम वोटर का एक प्रभाव है, ऐसी 100 सीटें मानी जाती हैं। अगर उसको आप हटा दीजिए तो ये सर्वे मान रहा है कि बाकी सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। मैं इस पर कल से चर्चा ये हो रही है कि वो सारी सीटें जहां कोई बहुत प्रभाव मुसलमान वोटर का नहीं है, वो सारी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, 100% स्ट्राइक रेट के साथ निकाल ले जाएगी सीटें। तो ये तो बिल्कुल ही गजब होगा, ये चमत्कार की श्रेणी में होना चाहिए अगर वाकई 190 के पास बीजेपी पहुंचती है तो। त्रिपाठी जी नहीं, चमत्कार की श्रेणी में होगा। और अगर बंगाल के मिजाज से देखें तो वो लोग मतलब बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत रुक के, लेकिन जब पलटते हैं तो फिर एकदम से पलट देते हैं। मतलब ये सच है कि बंगाल के लोगों का। लेकिन अब उस एकदम से पलटने में बाधा क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पलटना अगर होगा तो मुस्लिम वोट तो उनके साथ नहीं जाएगा। अगर मुस्लिम वोट नहीं जाएगा तो 75 से 100 सीटें तो बिल्कुल माइनस हो ही गई। और 192 होने का मतलब एकदम वही हुआ कि सारी हिंदू ताकत वाली सीटें चली जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो सचमुच चिंता यह होनी चाहिए कि क्या ममता बनर्जी को 100 सीटें भी मिल पाएंगी, क्योंकि 75 से 100 हम इस आधार पर मुस्लिम सीटों पे कहते हैं कि मुस्लिम के साथ कुछ तो हिंदू आएगा। लेकिन अगर एकदम से ही जाएगा तब तो फिर क्या 192 और क्या 230, क्या 215, फिर तो कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि यह सर्वे जो कह रहा है कि भयानक, जिसको हम लोग एक शब्द आजकल नया चल गया है कि सुनामी आ गई है। सुनामी बड़ी खराब चीज होती है, लेकिन पॉलिटिकल संदर्भों में अच्छी होती है कि दूसरे को तहस नहस कर देती, खुद निकल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति दिख रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे सर्वे ने जो इंडिकेशन है, दिशा ठीक पकड़ी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी एकदम से साफ हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये कोई कम्युनिस्टों से इधर आ जाना नहीं है, ये तृणमूल से भाजपा आने का मतलब हुआ। भाजपा का जो एक बड़ा जो रेजिस्टेंस वाला मुस्लिम वोट बैंक है वो मुश्किल करेगा। और हो सकता है कि नंबर ये आए, लेकिन मुझे इससे कम नंबर आते दिखते हैं। मतलब मेरा अपना अनुमान है कि इस नंबर तक अगर जाएंगे तब तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तब तो क्या मुस्लिम सीटें, तब तो वो वाला हाल होगा कि संभल उत्तर प्रदेश में जीत गई, मुरादाबाद जीत गई, रामपुर जीत गई, तब ये हाल होगा। इसका मतलब 190 प्लस जाने का मतलब या 190 के पास जाने का मतलब भी ये है कि मुस्लिम हिंदू वोट जो है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ चला गया। 70-75% मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, वो बीजेपी की तरफ जब चला जाए तब आप ऐसे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। क्या वो मुमकिन है बंगाल के अंदर? ये बात तो ठीक है, बीजेपी को जो मिलता है वो हिंदू वोट में से ही मिलता है। 53% हिंदू वोट पर बीजेपी 2021 के चुनाव में भी खड़ी थी, वो 70% तक चला जाए तो ऐसा हो सकता है। देखिए, हम लोग बार बार यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए आवश्यक है कि हिंदू वोट कंप्लीटली पोलराइज करे। और जब हम कहते हैं कंप्लीट पोलराइज, तो मतलब कि पिछली बार जो है वो एक भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान ने कहा था कि 75% मुस्लिम जो है वो वोट किया है, टीएमसी के लिए किया है। इस बार का जो सर्वे, ये सर्वे दिखा रहा है कि 71% किया है। तो ये मान करके चलिए कि यदि हिंदू वोट 71%, 75%
चली जाती है, तो जो आप आंकड़ा कह रहे हैं या टुडे चाणक्य टुडेस चाणक्य, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि ये हुआ है ऐसा, इसका मेरे पास बस एक ही आधार है। कलकत्ता के अंदर पिछली बार 11 के 11 सीटों वो जीती थी। यदि आप कलकत्ता रीजन में आप देखेंगे, हुगली में देखेंगे, हावड़ा में देखेंगे, तो जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है 25%, 26%, 27% इस प्रकार से बढ़ा है। कुछ लोग अब कहते हैं कि भाई यदि आप पीछे का आंकड़ा निकाल दें तो इफेक्टिवली 3.5% ही जाता है। मैं बार बार कहता हूं हम पीछे का आंकड़ा को ले ही क्यों, अभी जो वर्तमान टोटल है हम उस पर मैथमेटिक्स करेंगे ना कि उसका 93% गया है या नहीं गया है, और उसका 93% या 85%, 87% है, तो 20% से लेकर के 26% जो वोट बढ़ा है इन इलाकों में, वो सारे के सारे वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन सीटों पर हिंदू बनाम हिंदू वोट हो रहा था, जो अधिकांश सीटें थी सेकंड राउंड के पोल में भी, वो भारतीय जनता पार्टी इस बार सीटें जीत रही है। और ये जो सेकंड राउंड का है उसमें कम से कम 60 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो मेरे पास इनपुट है वो मैं कह सकता हूं कि संभल भी दोहराया जा सकता है बंगाल में। संभल जैसी घटनाओं से, यानी संभल जैसे जगहों से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी 8% मुस्लिम वोट भी दे रहा है वो सर्वे सर। देखिए, मैं तो उसको 1% भी मैं नहीं मानता हूं। ये सर्वे वालों के दिमाग की पता नहीं कहां से फितूर आ जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को भी आ जाता है। लेकिन मैं ये बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सर्वे मान लिया है, लेकिन मैं 8% मुस्लिम नहीं जा सकता। मैं बहुत इस मामले में साफ हूं कि भारत का मुसलमान हिंदू पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 1% भी वोट नहीं करती, उसका अपना कार्डर भी वोट कर दे तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, लेकिन हमेशा कभी कभी तो आदमी मन में भी मुस्कुराता ही है ना सर, तो थोड़ा बहुत तो ये हो सकता है ना, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, हर वक्त अट्टहास नहीं करेगा, खुलकर नहीं हंसेगा, कभी कभी तो मन में मुस्कुराएगा, थोड़ा मुसलमान मेरे पास बूथ वाइज आंकड़े है, पॉसिबल इसलिए बोला हूं। ये पॉसिबल है, बिल्कुल कठिन तो है, कठिन है। चलिए ठीक है, एक मैं आपको बात सुना रहा हूं सौगत रॉय की, इसमें भी इशारा छुपा हुआ है, आप सुनिएगा इसको ध्यान से, इस बयान को। सौगत रॉय जी एग्जिट पोल्स पर कह रहे थे, उन्होंने कहा ये तो गेस वर्क है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये सब अपने मन में कर लेते हैं, गुणा भाग और सब जारी कर देते हैं। और ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी के दफ्तर से निकले हैं सारे एग्जिट पोल। अब वो एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बात भी गलत है जो माहौल बना के बताया जा रहा है कि इस बार बहुत वोट पड़ गया, बहुत वोट पड़ गया। उन्होंने कहा जितना पिछली बार पड़ा था उतना ही वोट पड़ा है, कोई नया वोटर, एक्स्ट्रा वोटर नहीं आया है। ये पोलिंग परसेंटेज एसआईआर की वजह से बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग निकल के आए हैं वोट डालने के लिए। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं, ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। ऐसा मुझे लगता है कि देखिए 12% वोट कम हो गया, तो वही परसेंटेज अगले चुनाव में जैसा था वो बढ़ गया। समझिए कि 12% वोट कम हुआ और यहां 12% वोट ज्यादा हुआ, तो इधर एक ही रहा। वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो हम मानते नहीं और वोटर भी ज्यादा नहीं निकला। अब भी जबकि मैं देख रहा था एक डेटा और कि एक कैलकुलेशन ये भी आई है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी एवरेज आउट वैसे नहीं किया करना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, लेकिन फिर भी 294 जितना एक्स्ट्रा वोट पड़ा है उसको पर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप डिवाइड करेंगे तो रफली 9000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ गया है। 9000, तो वहां जहां 10,000 तक भी मार्जिन रहता था, वहां सीधा सीधा उसका हिस्सा जो है 27 लाख एब्सोल्यूट नंबर है जो बढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये जो लोग कह रहे हैं ये भी एक किस्म का वही है कि नहीं, तो ये भी उनको क्यों कहना पड़ा कि वोट नहीं बढ़ा है? वोट बढ़ा है तो बीजेपी कह रही है हमारा वोट है, ये हमको परिवर्तन का वोट है ये, तो वो भी कह रहे नहीं वोट भी नहीं बढ़ा है। 27 लाख वोट बढ़ा है, और 27 लाख वोट उनको भी याद रखा कीजिए जिनको नहीं देने का मौका मिला जी। ये तो हमेशा रिकॉर्ड पर रखना ही चाहिए लोकतंत्र के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कि कुछ करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट का मैं वर्डिक्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि वोटिंग राइट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, समझे? तो इस पर भी कभी बहस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। खैर वो अलग मुद्दा है। लीगल राइट है, फंडामेंटल। हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, तो स्टेट राइट्स में से शामिल किया गया उसको। जी।
नहीं, वो गंभीर मसला, उसको अलग तरीके से हमको देखना चाहिए। इसमें एक तो मैं बताऊँ, आपने 192 लिखा है, टुडे चाणक्य के, इसमें +-11 है, तो ये 203 सीट्स का है। हाँ, हो ही गया फिर तो, समझे, उनके हिसाब से 203 सीट। बिल्कुल 203 तक जा सकती है। हाँ, ठीक है। तो Higher एक तो वो है, BJP। ठीक है। दूसरी बात जो आपने एनालाइज किया कि भाई 192 सीट्स बचती हैं जो हिंदू सीट्स हैं और वो 100% आए, इसका एक पक्ष और है। यदि आपने भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से पोस्ट मोदी जो पॉलिटिक्स देखी है उसमें, और जब पोलराइजेशन की हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि रिवर्स पोलराइजेशन पर बहुत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने।